देखा जाए तो विवाद खत्म करने का जो है प्रयास किया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और अगर मनीष जी जो है सच्चे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते तो जो है पार्टी संगठन में जाकर के अपनी बात को रखते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बात को रखते, यहाँ पर आकर के या मीडिया में आकर के पार्टी के जो अगेंस्ट है नहीं बोलते। अगर पीडीए की बात कर ली जाए तो भी इन्होंने बोला कि वो था जब इसमें सब थे। 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सर्वहित की बात कर रही है। रामजी लाल सुमन भी है यहाँ पे माता प्रसाद पांडे भी है, यहाँ पे पूजा मिश्रा भी है, और सबका समावेश है नहीं, लेकिन पूजा मिश्रा जी ठीक है, उन्होंने पार्टी के पटल पर ये बात नहीं रखी, और ये पार्टी के अंदरूनी बातें आप लोग सुलझते रहिए। लेकिन जो वो बात कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर कह रहे थे। अब तक अखिलेश यादव की जातीय आधार पर भारतीय जनता पार्टी बांट रही है, ये आरोप तो आज आप पर आपके अपने लगा रहे हैं। तो किस तरीके से लगा रहे हैं? वो अपने थोड़े ना हो गए जो हम पे आरोप लगाने लगे। ऐसे ही हमारे कुछ विधायक भी थे, आपको याद होगा अनुराग जी, जो कह रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है भगवान श्री राम लला जी के दर्शन करने से मना कर दिया। आप सोचिए कि हम उनको क्रॉस वोटिंग करने से मना नहीं कर पाए थे, हम उन्हें जो समाजवादी पार्टी के विरोध बोलने से मना नहीं कर पाए, हम उन्हें अपने आप को दगा देने से नहीं मना कर पाए, लेकिन हम उनको वो इस काम के लिए मना कर दिए। ये समझ में नहीं आता है कि जिन लोगों को जो है अपने खुद की कुंठा होती है, वो कुंठा को मनीष यादव की खुद की कुंठा मतलब। हाँ बिल्कुल, ठीक है मनीष यादव जी जवाब दे दीजिए। क्या कुंठा है? बिल्कुल, मतलब आप आरोप लगा रहे तो ऐसा नहीं कि आरोपों का तीर आप पर नहीं आएगा। देखिए महोदय, मैं बहन पूजा मिश्रा जी को अवगत करा देना चाहता हूँ। अगर पार्टी में प्लेटफॉर्म होता कि कोई बात रखने का प्लेटफॉर्म होता तो लोग मीडिया में आके नहीं रखते। और अगर ये प्लेटफॉर्म होता तो धरतीपुत्र मुलायम सिंह के जमाने में अखिलेश यादव ने मंच पर बाइक पकड़ा था। अखिलेश जी ने मंच पर बाइक पकड़ के अपने परिवार वालों को बचाने का मंच की फोटो नहीं देखी। ईश्वर क्षमा करे आपको, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो नहीं कर पाएगी। ईश्वर क्षमा करे, ऐसी बात मत करिए। समाजवादी पार्टी में सबको बात रखने की जो है स्पेस है। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय गए नहीं होंगे, आपने पत्र लिखा नहीं होगा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले नहीं होंगे, ये गलत आरोप मत लगाइए। आपकी जो भी पीड़ा होगी, ठीक है मनीष जी अपनी बात कह लीजिए, चले जाइए। अच्छा ठीक है पूजा मिश्रा जी, देखिए मैं उसको जो है पूजा मिश्रा जी आप बड़ी गंदा लगता है, ज़हीन प्रवक्ता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको पार्टी की अंदरूनी लड़ाई एक नेशनल टीवी चैनल पर मत बनाइए। मैं ये कह रहा हूं कि आप पर जो आरोप लग रहे हैं, नहीं मैम मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप पर जो आरोप लग रहे हैं वो ये कि आप जातियों को बांट रही हैं। जिस जातिवाद की सियासत के आरोप अब से चंद घंटे पहले तक अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे थे, ये जातिवाद के आरोप इस वक्त आप झेल रही हैं। कह रहे हैं आरोप पूजा मिश्रा जी कह रही है, पूजा मिश्रा जी कह रही है। ठीक है मनीष यादव जी प्लीज, ये जो जातिवाद के आप आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर, वो पूछने इसका आधार क्या है? अरे भाई, एक पक्ष दूसरा भी पीड़ित है। अगर दूसरा पक्ष भी पीड़ित है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ कमेटी भेजनी चाहिए थी, वहाँ की सही जानकारी कर लेते और दोनों पक्षों में बैठ के बात करा देते। समाजवादी पार्टी का जब एक जात से चलेगी, एक पक्ष से चलेगी, दोनों पक्षों की जिम्मेदारी नहीं है आपकी। और जो बहन जी बात कर रही है प्लेटफॉर्म की क्या है नहीं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माइक न पकड़ना पड़ता मंच पर नेताजी के सामने। अच्छा प्लेटफॉर्म था बात करने का। अच्छा एक मिनट, पूजा मिश्रा जी और वीडियो नहीं देखा क्या आपने? मनीष जी अपने पिता पे कैसे गरमा के गए, अपने चाचा के लिए मंच घर में बैठ के बात हो जाती। अगर घर में बहन जी प्लेटफॉर्म होता तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी दूसरी पार्टी नहीं बनाते। ऐसे लोगों की समाज पार्टी में जरूरत भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को रखना चाहिए। निष्कासन करा दीजिए ना। उन्होंने नहीं पूजा मिश्रा जी, उन्होंने कितने साल दिए समाजवादी पार्टी को, उन्होंने कितने साल दिए समाजवादी पार्टी को बतौर कार्यकर्ता, वो काम करते रहे। खैर मैं व्यक्तिगत प्रोफाइलिंग पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मनीष यादव जी, आज देश के सामने बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या वो जो चोटीकांड वाला विवाद हुआ उसमें अखिलेश यादव पूरे मामले में पीड़ित का पक्ष सिर्फ इसलिए लेने पर उतारू हो गए कि वो यादव समाज से था, यादव देखा और मामले में कूद गए। एक जाति का व्यक्ति, एक जात से पार्टी नहीं चलती। मैं तो बहन जी से भी कहता हूं, आप प्रवक्ता अपने नेताजी को समझाइए। धरतीपुत्र मुलायम सिंह के पार्टी उनके बेटा है तो उनसे सीखे पीड़ित कैसे होता है। और पीड़ित जो भी है, किसी की भावना को याद करेगा, वहां जाकर लोग गुंडे करेंगे। आपने लोगों को वहां भेज दिया, आपके लोग गए सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का, और आपका जिला अध्यक्ष फिर कॉन्फ्रेंस करके कह रहा बाद में कि वो पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। क्या ये सही नहीं है? अभी आप यहाँ कुछ गलत कह दें और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देंगे पूजा मिश्रा जी हमारी प्रवक्ता ही नहीं है। ये कौन सा तरीका अच्छा है? ठीक है पूजा मिश्रा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। नहीं देखिए, पूजा मिश्रा जी अगर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है ना, तो समाजवादी पार्टी की ही बात रखेंगी।
राजनीतिक अनुशासन की कोई चीज होता है? पूजा मिश्रा जी जो है राजनीतिक अनुशासन के अंदर में ही रहेंगे, राजनीतिक अनुशासन से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं देखिए, मैं अगलीफिकेशन नहीं कर सकती। अगर चैनल की इच्छा है कि अगलीफिकेशन हो, आप बोले मैं बोलूं, तो ये नहीं होने वाला है। ये मनीष जी आप अगलीफिकेशन नहीं होगा, अगलीफिकेशन नहीं होगा। मैं यहाँ पे पूजा मैम, मैं मॉडरेट कर रहा हूं, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। मनीष जी, आपको थोड़ा वक्त देकर पूजा जी को सुनना पड़ेगा। एसपी वर्सेस एसपी, डेफिनेटली इट्स अग्लिफिकेशन। नहीं मैम, देखिए वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, उनकी अपनी बातें और वो अपने तरीके से रख रहे हैं। कार्यकर्ता होते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तो मतलब सवाल उठाने का हक नहीं है समाजवादी पार्टी में? आप ये कह रही है कि सवाल उठाने का हक नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है, बिल्कुल तो वही कर रहे हैं। आप जाइए पार्टी पोर्टल पे सवाल आप उठाइए, मनीष जी उठाए, पार्टी पोर्टल पे जाकर के उठाए ना, आपसे सवाल उठा करके जो समाजवादी पार्टी में अगर पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो। अच्छा पूजा जी, लेकिन एक चीज जवाब देना चाह रही थी। नहीं पूजा मैम, आप ही के पास आ रहा हूं, बस एक सवाल के साथ आ रहा हूं जो मनीष जी कह रहे हैं, और उनकी ये बातें या उनका ये सवाल बहुत इंपैक्टफुल जनता के मन में भी होगा। वो कह रहे हैं कि अगर तो मामला जातिवाद का नहीं था, मामला पीड़ित और नापीड़ित पक्ष का था, तो सिर्फ एक पक्ष को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बुलाकर सम्मानित क्यों किया गया? ये सवाल है मनीष जी का। आप दोनों पक्षों को सुनते और उस हिसाब से आप दोनों को फैसिलिटेट करते। अनुराग जी, ये देखिए, अगर आप, मैं रामदेव बाबा जी की बात से बड़ी सहमत हूँ कि उन्होंने कहा इस चीज का कोई साक्ष्य नहीं है कि मूत्र से शुद्धिकरण कराया गया, इस चीज का कोई साक्ष्य नहीं है कि जो कथावाचक थे उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ की, पर इस चीज का साक्ष्य तो है ना, वीडियो है ना जिसमें अपमान किया गया उस कथावाचक का। तो जिस चीज का साक्ष्य है उसको तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना। बाकी जांच के बाद में निकल करके आएगा कि कौन पीड़ित है कौन नहीं पीड़ित है। जो साक्ष्य है वो साक्ष्य ये है कि कथावाचक के साथ में अपमान किया गया। आपको ध्यान होगा अनुराग जी, कौशाम्बी में एक मामला हुआ था जिसमें ब्राह्मण और पाल समाज था, तो हमारी पार्टी ने दोनों जगहों पे डेलीगेशन भेजा हुआ था। मनीष यादव जी जवाब दे दीजिए। वो कह रही है कि जो प्रथम दृष्टया दिखा उसके हिसाब से उन्होंने पीड़ित पक्ष को बुलाया था। अरे साहब, प्रथम दृष्टया दिखा है आपका जनपद इटावा, आपकी पार्टी सबसे मजबूत जनपद इटावा, तो आपको सिर्फ एक पक्ष दिखा साहब, आपको दोनों पक्ष नहीं दिखे। प्रथम दृष्टया था तो बहन हमारी जवाब दे दे कि जिस दिन 26 तारीख को ब्राह्मणों को गांव घेरने के लिए आंदोलन हुआ, सोशल मीडिया पे चला, उसके बाद समाजवादी पार्टी उस दिन क्लियर कर देना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ब्राह्मणों को गांव घेरने में सम्मिलित नहीं होगा, और जो सम्मिलित होगा वो समाजवादी पार्टी का नहीं कार्यकर्ता नहीं होगा। और जब वहां बवाल हो गया, जब नौजवान जेल चले गए, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं, 50 परिवार बर्बाद हो गए, गुंडा एक्ट, ऐसी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां प्रशासन ने कर दी, तब आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेस वार्ता करके कहते हैं कि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ये तो जिम्मेदारी से भागने वाली बहनजी बात हो गई ना। ओके, जवाब दे दिए मिश्रा जी। समाजवादी जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने आह्वान किया था क्या सोशल मीडिया पे? ये समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट गया क्या? क्या बात कर रहे हैं? अब समाजवादी पार्टी ने जब आह्वान ही नहीं किया तो आप क्या रोका नहीं? अगर आप जो है अपनी मंशा से जाकर के करेंगे, आपने कौन सा पत्र जो है जिला अध्यक्ष को दिया हुआ था, कौन सा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कौन सा मीडिया सेल की तरफ से या किसको इन्फॉर्मेशन थी? ना तो समाजवादी पार्टी का वहां पे कोई नेता जा रहा था, समाजवादी पार्टी ने जो है पीड़ित को बुला करके वहां पे सम्मान कर दिया हुआ था। तो ये जो कृत्य क्या, मैंने पहले भी बोला, राजनीतिक अनुशासन बहुत जरूरी है, और समाजवादी पार्टी राजनीतिक अनुशासन, पार्टी ठीक है मैम, आप पार्टी लाइन से बात कर रही हैं, और मुझे लगता है कि मनीष जी तो फिर अब वो सोच चुके हैं कि उनका पार्टी में क्या होगा, और इसीलिए सारे आरोप लगा रहे हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं मैं आरोप, अरे भाई मैं, हाँ प्लीज मनीष जी जल्दी से, फिर आप ही का एक रिएक्शन सुना रहे हैं मुझे। चलिए, कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम है, मैं फिर से आ रहा हूं मनीष जी आपके पास। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता मनीष यादव ने अखिलेश यादव की तरफ से कथावाचक को सम्मानित करने पर जो सवाल खड़े किए, वो तो लाइव डिबेट में भी खड़े किए, लेकिन उससे पहले उन्होंने कैसे सवाल पूछे थे वो सुना देते हैं।